चलिए आज से क्लास 12 का जो है क्लास है वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, और आज हम लोग जो है क्लास 12 का इंग्लिश कोर का, ठीक है, फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 1 देखने वाले हैं जिसका नाम है द लास्ट लेसन। ठीक है, और ये आपका किताब का पहला चैप्टर है। ठीक है, आप अंतिम चैप्टर मत समझिए, चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। ठीक है, और ये लेसन आपका जो है कॉमेडी वाला नहीं है बल्कि एक मोटिवेट कर देने वाला ये लेसन है। ठीक है, इस लेसन में किस प्रकार से आपका जो है लैंग्वेज को इम्पोर्टेंट दिया गया है आपको पता चलेगा। आप वीडियो पे अंत तक बन रहेगा। और चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं द लास्ट लेसन को। द लास्ट लेसन कहानी स्टार्ट करने से पहले इसका हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट लाइन को देखेंगे। ठीक है, यानी कि द लास्ट लेसन का इंपॉर्टेंट लाइन क्या कहता है, किस प्रकार से इस चैप्टर का शुरुआत हुआ है उसको हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द लास्ट लेसन इज बाय द ऑथर अल्फोंस डाउटेड। ठीक है, यानी कि द लास्ट लेसन है किसके द्वारा लिखा गया है, तो अल्फोंस डाउटेड के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इन द लास्ट लेसन समरी द ऑथर नरेट्स इवेंट्स अबाउट द ईयर, ठीक है, 1870 व्हेन फ्रांस वाज कैप्चर बाय बिस्मार्क लेड प्रशिया फोर्स। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों देखिए इसको मैं आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझाऊंगा, आप दिक्कत मत लीजिए। ठीक है, द लास्ट लेसन में किस प्रकार से चैप्टर का शुरुआत हुआ है तो यहाँ पर थोड़ा सा आप समझ लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर है आपका फ्रांस। ठीक है, ये आपका फ्रांस हो गया और ये आपका हो गया, क्या हो गया, तो ये आपका हो गया प्रशिया। ठीक है, ये आपका फ्रांस, ये आपका है प्रशिया। प्रशिया में 3 गो देश आता है। ठीक है, लिख लीजिएगा, जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, दूसरा का नाम है आपका, क्या नाम है, तो जर्मन। ठीक है, और तीसरा का नाम है आपका पोलैंड। कुछ कुछ हिस्सा जो है किसमें है, प्रशिया में है। ठीक है, तब क्या हुआ ना, तो फ्रांस और प्रशिया के बीच जो है युद्ध हुआ 1870 ईस्वी में। ठीक है, कब, 1870 ईस्वी में। ठीक है, और प्रशिया के तरफ का जो लेड माना जाता है, ठीक है, यानी कि प्रशिया के तरफ से जो लड़े थे जिसका नाम था बिस्मार्क। बिस्मार्क को आप बहुत ही बार पढ़े होंगे। ठीक है, इनका कहानी आप जान चुके हैं। ठीक है, तो बिस्मार्क जो है प्रशिया की तरफ से फ्रांस को युद्ध कर रहा था, जिसमें क्या हुआ, तो फ्रांस की हार हुई और प्रशिया की जीत हुई। ठीक है, यानी कि इस मुकाबला में प्रशिया विन हो गया, वॉन हो गया, यानी कि जीत गया। ठीक है, अब जब प्रशिया जीता तब दोस्तों यहाँ पर फ्रांस पर उसका 2 डिस्ट्रिक्ट था, जिसका नाम, एक का नाम था लॉरेंस और एक का नाम था अल्सेस। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, एक का नाम है लॉरेंस, एक का नाम है अल्सेस। ये दोनों जिलों पर वो क्या किया कि फ्रांस का जो, फ्रांस में फ्रांस लैंग्वेज सिखाया जाता है स्कूल में। ठीक है, अब उस 2 डिस्ट्रिक्ट में बोला कि अब से यहाँ पर फ्रांस लैंग्वेज नहीं सिखाया जाएगा, अब से यहाँ पर जो जर्मन लैंग्वेज सिखाया जाएगा। ठीक है, जर्मन। तो इस प्रकार से इस कहानी का शुरुआत होता है। इसमें आपको 2 कैरेक्टर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लाइन है इसको आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं इसका पूरा आपको सार बता दिया हूँ। ठीक है, किस प्रकार से इसका लड़ाई हुआ था। ठीक है, यहाँ पर 2 आपका जो है मेन क्या, तो कैरेक्टर देखने को मिलेगा। एक का नाम है फ्रेंच। ठीक है, फ्रेंच क्या है, तो फ्रेंच आपका यहाँ पर एक स्टूडेंट है। ठीक है, क्या है, तो एक स्टूडेंट है फ्रेंच। ठीक है, और एक उनका टीचर मिलेगा जिसका नाम है मिस्टर हैमेल। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 कैरेक्टर है और फ्रेंच इसका नरेटर है। ठीक है, चलिए तो मैं इसको आपको समझाता हूँ। इस कहानी को, बहुत ही प्यारा सा कहानी है। ठीक है, तो फ्रेंच स्टार्ट फॉर ए स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, यानी कि सुबह में जब वो उठा फ्रेंच, ठीक है, यानी तो वो देखा कि वो स्कूल के लिए वो लेट हो चुका है। ठीक है, he was afraid of being scolded because Mr. Hamel was to caution them on participle and did not know the first word about them। ठीक है, और जो फ्रेंच था उसका जो टीचर, स्कूल टीचर जिसका नाम है मिस्टर हैमेल, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मिस्टर हैमेल नाम था। उन्होंने फ्रेंच को क्वेश्चन दिया था। ठीक है, पार्टिसिपल पर कुछ बोलने को कहा था। ठीक है, तो लेकिन फ्रेंच जो स्टूडेंट है उसको पार्टिसिपल का पी वर्ड भी नहीं आता है। ठीक है, इस प्रकार से ही थॉट ऑफ ए रनिंग अवे ऑफ स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर, और वो फ्रेंच सोचता है कि आज हम जो स्कूल ना जाएं और आज अपना समय इधर उधर बिता लेते हैं। ठीक है, मान के चलिए कोई स्टूडेंट है जिसको मान के चलिए स्कूल में किसी प्रकार का होमवर्क दिया गया है,
वो स्टूडेंट उस होमवर्क को नहीं किया है, ठीक है, तो उसको एक मन में डर रहता है कि स्कूल जाएंगे तो स्कूल टीचर डांटेगा, इसलिए वो स्कूल नहीं जाता है। लेकिन यहाँ पर वो स्पेंड तो बता रहा था कि इधर उधर बिता देगा, लेकिन फिर भी वो स्कूल जाता है। किस प्रकार से, देखिए, द वार्म ब्राइट डे, द चिप्पिंग बर्ड्स एंड द प्रेजेंट सोल्जर डेरिंग इन द ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द sawmill, ठीक है, वी आर टेम्पेटिंग बट ही रिसाइट द टेम्पेशन एंड हर्ड ऑफ टू स्कूल, ठीक है। मतलब देखिए, गर्मी चमकीला था, ठीक है, चमकीला दिन, चहचहाती पक्षी, ठीक है, उसके आधार के पीछे कुछ खुले मैदान में ड्रिल करते, ठीक है, परस्याई से इन्हें लुभा रहे थे, लेकिन उसने प्रलोभ का विरोध किया और स्कूल चला गया, ठीक है, उसका विरोध करके स्कूल चल गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब जब वो स्कूल जा रहा था द डेट देयर वाज ए क्राउड इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड्स नियर टाउन हॉल, ठीक है, वॉच द ब्लैक स्मिथ, ठीक है, asked Franz not to go too fast. He assured the boys that he would get to his school in a plenty of a time. Usually there was a great bustle when the school began, but that day everything was as good as Sunday morning. यहाँ पर कहा जा रहा है कि टाउन हॉल के पास बुलेटिन बोर्ड रखा हुआ था, ठीक है, बुलेटिन बोर्ड इस प्रकार से टांगा हुआ रहता है, ठीक है, टाउन हॉल के पास, ठीक है। आप देखिए, उसमें उसके सामने क्या थी, तो उसके सामने भीड़ थी, बहुत सारा पब्लिक था इस बोर्ड के सामने, ठीक है। अब जो है लोहार वाचन ने फ्रांस से इतनी तेजी से ना जाने को कहा, उसने लड़के का आश्वासन दिया, ठीक है, उसको गो फास्ट के लिए नहीं कहा कि आप तेजी से स्कूल मत जाओ, ठीक है। हालांकि जो है फ्रेंच जो है स्कूल के लिए वो लेट हो चुका था, यहाँ पर उसको आश्वासन दिया जा रहा है कि जो है आपका लड़का फ्रेंच, उसने क्या कहा कि स्कूल में प्राप्त समय में पहुंच जाएंगे। आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता है तो बहुत हलचल होती है, ठीक है। देखिए, उसी दिन जो है जब फ्रांस जिस स्कूल में पढ़ता था, ठीक है, वो आपका लॉरेंस और असेस के जो है आपका क्या है, तो उसके ज़िले में वो आता था, ठीक है, असहेस या फिर लॉरेंस के ज़िले में आता था, जिसमें फ्रांस आज से भाषा बोलना बंद था, वहाँ पर जर्मन भाषा बोलना था, ठीक है। तब वो स्कूल गया तो उसको लग रहा था कि जिस प्रकार से संडे मॉर्निंग होता है उसी प्रकार का माहौल वहाँ पर था, ठीक है। थ्रू द विंडो फ्रांस सॉ हिज क्लासमेट ऑलरेडी in their place and Mr. Hamel walking up the down with his terrible iron ruler under his arm. Franz opened the door and went in. He blushed and was, ठीक है, frightened. Mr. Hamel very kindly asked him to go his place, ठीक है। देखिए, यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि खिड़की से फ्रांस ने अपने, ठीक है, सहपाठियों को देखा, मतलब देखिए जो भी क्लासमेट था उनको देखा, कहाँ से, विंडो से देखा, कौन, फ्रेंच देखा, ठीक है। तब वहाँ से देखने पर पता चला कि जो पहले से ही अपनी जगह पर थे और मिस्टर हेम्बल अपने भयानक, ठीक है, लोहे के रूलर को अपनी बाह के नीचे दबाए हुए थे, ठीक है, लोहे का ये आयरन रूलर था, वो अपना आर्म्स के नीचे दबाए हुए थे, ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है। और यहाँ पर फ्रांस ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया, वहाँ पर शर्मा गया और डर गया, और मिस्टर हैमल बहुत ही विनम्र से उसे अपने स्थान पर जाने को कहा, ठीक है, क्योंकि उसको पता था मिस्टर हैमल को कि इस दिन वो आखिरी लेसन पढ़ाएगा फ्रेंच भाषा का, ठीक है। चलिए, फ्रांस भाषा का। फ्रांस नोटिस दैट देयर टीचर हैड पुट ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फील्ड शर्ट, ठीक है, फील्ड शर्ट एंड the little black silk cap all embroidered. He wrote this only on inspection, ठीक है, inspection and prize day. The village people were sitting quietly on usually empty back bencher. Everybody looked sad and Hauser had brought an old premier. यहाँ पर दोस्तों कहा जाए कि फ्रांस ने देखा कि उन शिक्षकों ने अपना सुंदर हरा कोट, ठीक है, उन शिक्षकों ने अपना, जो भी शिक्षक था, ठीक है, वो अपना ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ है, ठीक है, सुंदर अपना जो कोट है, अपने फील्ड शर्ट और छोटी काली रेशमी टोपी पहनी ली थी, ठीक है, सभी पर जो कढ़ाई हुआ था, यानी कि जो भी वो कपड़ा था उस पर बैक सिल्क कैप था, ठीक है, और एम्ब्रॉयडर्ड था, यानी कि कढ़ाई था, ठीक है। ही वेयर, ठीक है, ही वेयर दिस ओनली ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे। यहाँ पर दोस्तों कहा जा रहा है
वह इन्हें केवल निरीक्षण और पुरस्कार के दिनों ही पहनते थे। मतलब कि उस दिन में मिस्टर हैमल का वो लास्ट क्या था, तो लास्ट स्कूल डे था, ठीक है। और जब फ्रेंड्स देखा तो बहुत ही अच्छे कपड़े में मिस्टर हैमल जो प्रकट हुए दिख रहे थे। और फ्रेंड्स से सोचा जो स्टूडेंट था कि इस प्रकार का जो है पोशाक, ठीक है, जो भी है, ठीक है, पोशाक या फिर वस्त्र, ये जो है पुरस्कार देने वाले दिन होते हैं या फिर किसी प्रकार का प्राइज देने वाला दिन में ये पहनते हैं सर, ठीक है। इस प्रकार से बताया गया है, ठीक है। उसका बाद दोस्तों यहाँ पर बोला है कि मिस्टर हैमल सेड, ठीक है, दैट इट वाज ऑफ द लास्ट लेसन ही वुड गिव देम, ठीक है, हैंड्स फॉर ओनली जर्मन वाज टू बी taught इन द स्कूल ऑफ द अल्सिस एंड लोरेन, ठीक है। द न्यू मास्टर वुड कम द नेक्स्ट डे, दिस वाज देयर द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच और ही वांटेड देम टू बी ए वेरी अटेंटिव। यहाँ पर दोस्तों कहा जा रहा है कि मिस्टर हैमल ने कहा कि यह उनका आखिरी पाठ है, यानी कि फ्रेंच भाषा का वो आखिरी पाठ है उस दिन उस स्कूल में जहाँ पर फ्रेंच नामक एक विद्यार्थी पढ़ता था। अब वो बोलते हैं कि यहाँ पर अब जर्मन भाषा आप लोगों को पढ़ाया जाएगा जो भी स्कूल अल्सेस और लोरेन में आते हैं, ठीक है। और उस दिन आपको जो है अगले दिन से न्यू टीचर भी आपको दिखेंगे, यानी कि अलग अलग प्रकार के टीचर दिखेंगे जो आपको जर्मन पढ़ाएंगे। किस प्रकार का लैंग्वेज? जर्मन लैंग्वेज, ठीक है। और दिस द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच, ही वांटेड देम टू बी वेरी अटेंटिव। यहाँ पर कहा जा रहा है कि यह उनका फ्रेंच का आखिरी पाठ है, ठीक है। वह चाहता थे कि वह बहुत ध्यान से पढ़ें, ठीक है। चलिए अच्छी तरह से पढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंच फेल्ट सॉरी दैट ही हैड नॉट लर्नड हिज लेसन प्रॉपरली। द आइडिया दैट मिस्टर हैमल वाज गोइंग अवे मेड द नरेटर फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ cranky his one. Now French understood why Mr. Hamill had put on this fine Sunday, ठीक है, cloth, and why the old men of the village were sitting there. They had come to thank the master of this 40 years faithful service and to show their respect for the country that was there no more, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि फ्रांस को दुख हुआ, ठीक है। फ्रांस को क्या हुआ? तो दुख हुआ। किस बात पर दुख हुआ? कि उसने अपने पाठ को ठीक से नहीं पढ़ा था, यानी कि जो भी उसका फ्रेंच भाषा था, ठीक है, उसको वो ठीक से नहीं पढ़ा था, यानी कि प्रॉपरली उसका पढ़ाई नहीं किया था। और द आइडिया दैट मिस्टर हैमल वाज गोइंग अवे मेड द नरेटर फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, यानी कि कहता है, क्या कहता है, देखिए कि यह विचार किए हैमल, ठीक है, मिस्टर हैमल चले गए और कथावाचक को अपने साहसक और उसके चिड़चिड़ापन के बारे में सब कुछ भुला दी, ठीक है। जब फ्रेंच को समझ में आया कि मिस्टर हैमल अपने बढ़िया रविवार के कपड़े जो है बढ़िया, ठीक है, रविवार के कपड़े क्यों पहनते हैं और गांव के बूढ़े लोग वहाँ बैठे थे, वे मास्टर को उनकी 40 साल की वफादारी, यहाँ पर लिखा हुआ ना कि 40 ईयर फेथफुल सर्विस एंड सो द रेस्पेक्ट ऑफ द कंट्री दैट वाज द देयर वर नो मोर, ठीक है। यहाँ पर 40 साल वो दिए इस स्कूल में पढ़ाए, इसलिए उनको धन्यवाद दें और उस देश के प्रति अपना सम्मान दिखाने आए थे जो अब उनका नहीं था, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि मिस्टर हैमल आस्क्ड फ्रेंड्स टू द रिसाइट बट द स्टूड देयर साइलेंट। द टीचर डिड नॉट स्कोल्ड हिम, ही कंफ्यूज्ड, ठीक है, कि दैट हिज पेरेंट्स एंड ही टीचर वेर एट फॉल्ट। देन ही टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल। ही आस्क्ड देम he asked them to God, ठीक है, God it among them and never forget it. Their language was the key to their prison, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो मिस्टर हैमल ने फ्रांस से सुनने के लिए कहा लेकिन वह चुपचाप था। मिस्टर हैमल ने फ्रांस से सुनने के लिए कहा लेकिन वह चुपचाप खड़ा था, ठीक है, एकदम साइलेंट मूड में था। कौन? मिस्टर हैमल जो पूछ रहा था कुछ भी, ठीक है, लेकिन वो फ्रांस जो है बहुत ही शांत था और शिक्षक ने उसे डांटा भी नहीं। द टीचर डिड नॉट स्कॉल्ड हिम, उसको डांटा भी नहीं, ठीक है, कि इसको फ्रांस को, ठीक है, उसने कबूल किया कि उसके माता पिता और वह शिक्षक गलती कर रहे थे, ठीक है। फिर उन्होंने फ्रेंच भाषा के बारे में बात की जो दुनिया की सबसे खूबसूरत, ठीक है,
वन ऑफ द वर्ल्ड द क्लियरेस्ट और द मोस्ट लॉजिकल, यानी कि वह दुनिया का सबसे अच्छा भाषा, खूबसूरत भाषा, सबसे स्पष्ट, सबसे तार्किक है। उन्होंने उनसे कहा कि वे इसे अपने बीच से सुरक्षित रखें और इसे कभी ना भूले। किसको? नेवर फॉरगेट, यानी कि फ्रेंच भाषा को कभी ना भूले। दिस लैंग्वेज वाज की ऑफ द प्रिजन, यानी कि उनकी भाषा ही उनकी खेल की चाबी है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला लाइन क्या कहता है कि देन दे हैड लेसन इन ग्रामर एंड राइटिंग द pigeons could vary low on the roof French through if they would make even the pigeons sing in the German all the while Mr. Hammer was sitting motionless in the chair and gazing at one thing or the other. His sister was packing their trunks in the room above as they had to leave the country next day. ठीक है, अब देखिए कि फिर उन्होंने व्याकरण और लेखा का पाठ मिला, ठीक, ग्रामर एंड राइटिंग का पाठ उनको मिला, ठीक है, लेसन में। तब छत पर कबूतर बहुत धीमे, छत पर कबूतर जो पिजन होते हैं, ठीक है, कबूतर होते हैं, वो बहुत ही धीरे से चुपचाप खड़ा रहा। शिक्षक ने उसे डांटा नहीं। देखिए, इस छत पर कबूतर बहुत धीमी आवाज में बोल रहे थे, ठीक है, बोल रहे थे, वेरी लो ऑन द रूफ है, क्या बोल रहे थे। और फ्रांस ने सोचा कि क्या ये कबूतरों को भी जर्मन में गाने के लिए मजबूर कर देंगे, यानी कि जब वहाँ पिजन्स जो थे वो बहुत ही स्लो मोशन में बोल रहे थे, तब फ्रेंच सोचता है कि क्या इस कबूतर को भी जर्मन अब बोलने के लिए मजबूर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार का बात है। और इस दौरान मिस्टर हैमल, ठीक है, जो आपका मिस्टर है, इस दौरान मिस्टर हैमल वाज सिटिंग मोशनलेस इन द चेयर, और इस दौरान जो है बहुत ही धीमी रफ्तार में कुर्सी पर बैठते हैं और एक या दूसरी चीज़ को देखते हैं। उनकी बहन ऊपर के कमरे में उनके ट्रंक पैक कर रही थी क्योंकि उन्हें अगले दिन देश छोड़ना था। ठीक है, नेक्स्ट डे उनको इस कंट्री को छोड़ देना था। ठीक है, आफ्टर राइटिंग, ठीक है, डे had a lesson in the history and then the babies chanted their ba be be boo boo. ठीक है, even old Hauser was crying all at one of the strung clock strung 12 and then the midday prayer. ठीक है, at the same moment of the troops of the Prussian returning from drill sounded under the window. Mr. Hamel stood up. He wanted to speak but something shocked him. ठीक है, shocked him। यहाँ पर दोस्तों कहा जा रहा है कि क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि लिखने के बाद उन्हें इतिहास का पाठ मिला। ठीक है, लिखने के बाद उन्हें हिस्ट्री का एक पाठ मिला। अब और फिर बच्चे ने अपना बा बी बो बो इस प्रकार से गाया। बूढ़ा हौसर भी रो रहा था। अचानक चर्च की घड़ी ने 12 बजा और फिर दोपहर की प्रार्थना हुई। उसी क्षण, ठीक है, ड्रिल से लौट रहे प्रशिया के तुर ही, ठीक है, खिड़कियों के नीचे बजने लगे और मिस्टर हैमल जो खड़े हो गए। वह बोलना चाहते थे लेकिन कुछ ने उनका गला घोट दिया था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पर लिखा है, देन ही टुक a piece of a chalk and wrote of the blackboard, ठीक है, as large as he could। ठीक है, we all live France after this his stopped and learned। ठीक है, leaned his head against the wall without a word. He made a gesture with his hand to indicate that the school was dismissed and they might। ठीक है, यहाँ पर आप सभी से कहा जा रहा है कि फिर उसने चाक का एक टुकड़ा लिया और ब्लैकबोर्ड पर जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा लिखा विवे। ठीक है, विवेला फ्रांस। ठीक है, विवेला फ्रांस। इसके बाद वह रुक गया और अपना सिर दीवार से टिका दिया बिना कुछ कहे। उसने हाथ से इशारा किया कि स्कूल की छुट्टी हो गई है और वे जा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से द लास्ट लेसन का कहानी और शीर्षक कुछ इस प्रकार से आपको मिलता है, जिसमें दो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर है जिसका नाम है फ्रांस और मिस्टर हैमल। मिस्टर हैमल टीचर थे, फ्रांस स्टूडेंट था। फ्रांस को मिस्टर हैमल ने कुछ
जो है पूछने के लिए कुछ क्वेश्चन के लिए उनको जो होमवर्क दिए थे पार्टिसिपल का, उसको पार्टिसिपल का पी भी नहीं पता था। इस प्रकार से फ्रेंड्स डट डट स्कूल जाता है। स्कूल जाने के बाद देखता है कि वहाँ पर क्या है, तो स्कूल के बाहर सन्नाटा, स्कूल के बाहर जो भीड़ लगी हुई है, ठीक है, बुलेटिन बोर्ड्स पर भीड़ लगी हुई है। और जब वो स्कूल की तरफ जाता है तो उसको ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे, ठीक है, कि संडे का माहौल होता है, उस प्रकार से स्कूल उस प्रकार से लग रहा था। जब वो विंडो से अपना देखता है रूम को, स्टडी रूम को, ठीक है, क्लासरूम को, तो वहाँ पर देखता है कि सभी लोग वहाँ पर हैं और मिस्टर हैम्बल भी हैं। उस दिन मिस्टर हैम्बल ने जो है नई प्रकार की पोशाक, नई प्रकार की जो है कपड़ा पहने हुए थे, जिस प्रकार का कपड़ा जो है वो पुरस्कार बांटने के लिए पहनते थे, ठीक है। और इसी प्रकार से मिस्टर हैम्बल समझाते हैं कि अब से ये आपका फ्रेंच भाषा आप लोगों से छीन लिया गया है, अब यहाँ पर जर्मन भाषा बुलाया जाएगा, ठीक है, बोला जाएगा या फिर पढ़ाया जाएगा। और अगले दिन से आपको इसको पढ़ाने के लिए न्यू टीचर जो है क्लास में आएंगे, ठीक है। इस प्रकार से फ्रेंच जो है सॉरी बोलता है मिस्टर हैम्बल को, क्योंकि वो जो है किसी प्रकार का जो है मतलब कि जो का फ्रेंच भाषा उसको प्रॉपरली वो नहीं सीखा था। इस प्रकार से मिस्टर हैम्बल ने अपना बात रखी और बताया कि इस प्रकार से आप जो है फ्रेंच भाषा से मुक्त होकर आप जो है किस पे जर्मन भाषा को पढ़ेंगे। अब फ्रेंच भी सोचता है कि क्या कबूतर लोगों को भी जर्मन भाषा बोलने के लिए मजबूर किया है। और इस प्रकार से जो है मिस्टर हैम्बल जो है अपना जो है क्या स्कूल को छोड़कर चले जाते हैं, इस देश को छोड़कर। तो इस प्रकार से इस कहानी का सार मिलता है। क्या आपको यह कहानी अच्छा लगा? ठीक है, चलिए नीचे मिलते हैं हम लोग फिर से एक नए वीडियो से। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं रखते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग जिसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं।